हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। ओके। और आज आपको पता है ना 26 जनवरी है, माफ कीजिएगा 26 जून है। लेकिन हम जो है ना 24th और 25th, ठीक है, दोनों न्यूज़पेपर को साथ में कवर कर दे रहे हैं क्योंकि 2 दिन का छूटा हुआ था। आज 26 जो है ना नहीं बन पा रहा है। कल जब वीडियो हमारा अपलोड होगा तो उसमें 26 और 27 दोनों को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो कुछ दिनों से हम थोड़ा-सा हमारे पास उस समय को लेकर यहाँ पे क्या था, दिक्कतें चल रही थी। इसलिए हमारा जो वीडियो नहीं आ पा रहा था, हमारा पीडीएफ नहीं बन पा रहा था। लेकिन आप लोग ने जो पेशेंस दिखाया है, उसके लिए आपको जो है ना तहे दिल से धन्यवाद, ठीक है? अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ओके? चलिए, तो डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं। आपको ये पता चल रहा है ना कि अभी ईरान और इज़राइल में टेंशन चल रहा है, अमेरिका भी इसमें इंटरफेयर कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट ना केवल इज़राइल पे, ना केवल ईरान पे, पूरा वैश्विक देखने को मिलेगा। जब मैंने पूरा आर्टिकल पढ़ा है इसमें, जहाँ से आपसे एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है? अभी आपको प्रूफ भी बताएँगे, अभी शायद बिहार में कोई एग्ज़ाम चल रहा था, मुझे य याद तो नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ बिजली संबंधित कुछ एग्ज़ाम चल रहा था गवर्नमेंट वाला। तो उसमें पूरा का पूरा करंट अफेयर पता है कहाँ से पूछ दिया? जनसत्ता से पूछ दिया, ठीक है? तो आप लोग सोच रहे होंगे कैसे मुझे पता चला? तो वहाँ पे स्टूडेंट लोगों से मैंने बात किया, उन्होंने बताया मुझे कि जो जनसत्ता न्यूज़पेपर था वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हुआ, ठीक है? फोर्दो परमाणु केंद्र, ठीक है? आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, फोर्दो परमाणु केंद्र कहाँ पे है? ठीक है? ये है ईरान में। कहाँ पे है? ईरान में। पहला फैक्ट आप याद रखेंगे। दूसरा क्या है? ईरान के जो भी प्रमुख है ना, ईरान के जो प्रमुख है, उसका नाम याद रखेंगे और वो किस पार्टी से जुड़े हैं, वो नाम याद रखेंगे। क्यों बात कर रहे हैं पार्टी वाला? अभी जो बिहार में एग्ज़ाम हुआ, उसमें जो आपके ब्रिटेन का माफ़ कीजिएगा, हाँ, ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है ना, उसका पार्टी को लेकर पूछ दिया, कि लेबर पार्टी से है कि लिबरल पार्टी से है। 4 ऑप्शन दे दिया तो वहाँ पे लोग कन्फ्यूज़ कर गए थे। लोग करंट अफेयर को पढ़ नहीं पा रहे थे इस डायमेंशन से। प्रमुख तो याद था, लेकिन किस पार्टी से जुड़े थे, ये नहीं पता था। तो लोग जान रहे थे, को पता था, ठीक है? कि हाँ, वो लेबर पार्टी से बिलॉन्ग करते थे। उसी प्रकार ईरान और इज़राइल अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो वहाँ के प्रमुख कौन-कौन से पार्टी से जुड़े हैं ना, वो ध्यान रखिएगा आप। जैसे कि अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रम्प। किस पार्टी से जुड़े हैं? रिपब्लिकन पार्टी से। याद रखिएगा। 4 का प्रमुख का नाम दे देगा और उसका पार्टी का नाम दे देगा। हमारे प्रधानमंत्री जी किस पार्टी के हैं? बीजेपी पार्टी के हैं। ये भी याद रखिएगा। हमारे कांग्रेस के जो लीडर हैं, ठीक है? ऐसे करके चीज़ों को ध्यान रखना। फिर यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि इज़राइल में जो प्रमुख शहर है, जैसे कि तेहरान, और भी इज़राइल के जो प्रमुख शहर है, जैसे कि आपका यरूशलेम हो गया, है ना? इज़राइल के प्रमुख शहरों का भी नाम याद रखिएगा, क्योंकि आपसे पूछ देगा। ये जो इज़राइल जो काफ़ी सुर्खियों में रहा था, उसके प्रमुख शहरों का, है ना? यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। आप लोग बताएँ कौन-सा शहर बिलॉन्ग नहीं करता है? तो तेहरान इज़राइल में बिलॉन्ग करता है, ठीक है? अवीव और नहीं, नहीं, माफ़ कीजिएगा, तेहरान जो है ना इज़राइल में नहीं बल्कि ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में है। और अवीव हो गया, यरूशलेम हो गया, हाइफ़ा हो गया, ये सब कहाँ पे हैं आपके? ये सब हो गए इज़राइल में। ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करेंगे यहाँ पे, क्या चीज़ का है। हाँ, आज के आर्टिकल में दिया हुआ था 23 जून का नहीं है, 24 जून का ये वाला। एशिया जो है ना, सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है कौन-सा हमारा? एशिया है, ये याद रखिएगा। एशिया में लगभग जो है ना 60% पॉपुलेशन रहता है। कितना परसेंट? 60% पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा है और 60% पॉपुलेशन यहाँ पे रहता है, ये भी याद रखेंगे आप। और अगर हम लोग देखें तो करंट में ये मुद्दा इसलिए चल रहा है ना, क्योंकि बाकी कॉन्टिनेंट के मुकाबले, ठीक है, एशिया जो है ना बहुत तेजी से गर्म हो रहा है। इस कारण से न्यूज़ में आ गया। मैंने क्यों बताया ये फैक्ट को? क्योंकि स्टेटमेंट बना के आपसे पूछेगा। यहाँ पे 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड का रहता है एशिया में, तो आप लोग पढ़ेंगे तभी तो जान पाएँगे। ठीक है? सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन-सा एशिया है, ये फैक्ट को आप याद रखेंगे। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, अभी जो है ना, हाल में एक बैठक हुआ और उसके अध्यक्ष पता कौन है? प्रधानमंत्री जी। और जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए। प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय, इसके अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री हैं। और ये बैठक जो है ना 47th नंबर का हुआ, दिल्ली में हुआ। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पे आर्थिक चुनौतियों से जुटे उद्यम। हाँ, तो यहाँ पे जो बात किया गया है ना, क्या बात किया गया है यहाँ पे?
कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, यहाँ से मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, मेंस में आपसे, ठीक है? एमएसएमई जो है ना, ये इम्पोर्टेंस क्यों है? क्यों भारत की प्रगति में इसका अहम रोल है? एमएसएमई के बारे में चर्चा कीजिएगा। एमएसएमई अभी किस चैलेंजेस से जूझ रहा है? भारत सरकार ने एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए कौन-सी योजनाएँ चला रखी है? इन 4 डायमेंशन को पढ़ना है। यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंस इसलिए ना क्योंकि ये जॉब देता है, ठीक है? एमएसएमई जो है ना जॉब प्रोवाइड करता है, ये मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रीब्यूशन करता है, एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूशन करता है। आप समझ रहे हैं ना? यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है। जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे आप एमएसएमई से जुड़ा हुआ, तो आपको कुछ स्टेटमेंट लिखने होते हैं इंट्रोडक्शन में। कहाँ से लिखिएगा? यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज़ को आप बार-बार देखेंगे, ठीक है? कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सूक्ष्म और लघु जो मध्यम उद्यम है ना, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये रोजगार सृजन में, उत्पादन की वृद्धि में, निर्यात में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे ही पूछेगा, एमएसएमई का इम्पोर्टेंस क्यों है? शॉर्ट क्वेश्चन अगर पूछता है, तो यही 3-4 पॉइंट को आपको लिख देना वहाँ पे, ठीक है? स्टेटमेंट बना के। तो आपको पता है जॉब क्रिएशन में, मैन्युफैक्चरिंग में, रोजगार में। अब यहाँ पे डाटा देख लेते हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, जो हमारा एक्सपोर्ट होता है ना भारत का, एक्सपोर्ट होता है भारत का, अगर 100% हो रहा है ना, तो उसमें 40%, 45% माफ कीजिएगा, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? एमएसएमई सेक्टर का। इसलिए महत्वपूर्ण है। आप समझ पा रहे हैं? जीडीपी में पता है कितना कंट्रीब्यूट करता है? 29%। हम इस फैक्ट को क्यों बता रहे हैं? क्योंकि स्टेटमेंट बना के आपसे इकोनॉमिक्स में ये क्वेश्चन पीटी में भी पूछेगा और मेंस जब आंसर लिखोगे, तो यहाँ पे डाटा का यूज़ कीजिएगा, हर जगह, जहाँ मौका मिले। ठीक है? और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी होता है, तो सेकेंडरी में 29% का जो है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करता है। ठीक है? अब भारत सरकार ने एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए कौन-कौन सा योजना चला रखा है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको यहाँ पर बता देना विश्वकर्मा योजना हो गया, मुद्रा योजना हो गया, ठीक है? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम हो गया। फिर यहाँ पे आप बात करोगे आत्मनिर्भर भारत कोष के बारे में, ये सब कुछ लिखा हुआ है। इसलिए मैंने चीज़ों को हाइलाइट कर दिया। आपको मेंस में ऐसे ही पढ़ना है, न्यूज़पेपर को ऐसे ही पढ़ना है, ताकि आपको बोरिंग ना लगे। अब यहाँ पर बात करेंगे चैलेंजेस। आखिर एमएसएमई न्यूज़ में क्यों आ गया? आखिर इसके सामने क्या चैलेंजेस है? आपको लिखना होगा 3 से 4 पॉइंट। आप लोग कुछ नहीं, फ्लो चार्ट बना के वहाँ पे आप दिखा दोगे, ऐसे फ्लो चार्ट बनाना, ऐसे लिखना पॉइंट को और लास्ट में थोड़ा-थोड़ा 2 से 3 लाइन को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है? चलिए। देखिए चुनौती में क्या है यहाँ पे, श्रम कानून को लेकर अभी चुनौती है। वहाँ पे रूल एंड रेगुलेशन बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है? ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है। फिर यहाँ पर देखेंगे पंजीकरण को लेकर, ये भी बहुत बड़ा चैलेंजेज़ है। फिर यहाँ पे मार्केट इसको नहीं मिल रहा है एमएसएमई को, वहाँ पे मार्केटिंग नहीं मिल रहा है, वहाँ पे स्किल का अभाव है, वहाँ पे फंड नहीं मिल पा रहा है। ये सब जो है ना चुनौती जो है एमएसएमई सेक्टर में बना हुआ है। फंड का अभाव है, स्किल का अभाव है, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव है, ठीक है? बढ़ता पॉपुलेशन यहाँ पे अभाव है, मार्केट प्लेस नहीं मिल पा रहा है, अपने प्रोडक्ट को कैसे बेचें वो नहीं मिल पा रहा है, मार्केट एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, जो सरकारी योजनाएँ बनाए हैं उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर यहाँ पे प्रॉब्लम है। बस यही सब चीज़ को याद रखना है आपको, हर जगह मौका मिलेगा, चेप देना आपको, ठीक है? चलिए, नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। ये आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि अभी चल रहा है इज़राइल और ईरान। देखिए, बहुत लोग को जो है ना न्यूज़पेपर बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन आप आश्वस्त रहें, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं ना, पेपर आपको हलवा लगने लगेगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंस क्यों है? देखिए 2-3 एंगल याद रखिए। इज़राइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, जो टेंशन चल रहा है, तो उसमें अमेरिका क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर दिया है, ठीक है? अमेरिका इंटरफेयर कर दिया है। तो अब इसका अमेरिका पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? अपना भारत पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? और जो ग्लोबल सिनेरियो है, जो वैश्विक है, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? और जो वेस्टर्न एशिया है, उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ये चारों डायमेंशन को आपको ध्यान रखना है। लेकिन इस आर्टिकल में भारत का दृष्टिकोण, भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस किया गया। यहाँ पे ग्लोबल क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में डिस्कस किया है। माफ़ कीजिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा, लेकिन आप लोग पेशेंस रखिएगा। सबसे पहले देख लीजिए अभी जो है ना, इज़राइल और ईरान के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे लाल सागर में जो हूती विद्रोही है ना, वो भी जो है ना, ईरान के बिहाफ में अमेरिका पे हमला कर रहे हैं। मतलब उनको धमकी दे रहे हैं, उनके साथ खड़ा है। किनके साथ? ईरान के साथ, हूती विद्रोही। तो हूती विद्रोही जो वहाँ पे एक्टिव है ना, वो है रेड सी और वहाँ से जो है ना 30% का आवागमन होता है तेल को लेकर। तो वहाँ पे वो डिस्टर्बेंस होगा ना? फिर एक आता है होर्मुज, यहाँ पे देखिए लिखल है, कहीं पे यहाँ पे मैंने टिक किया था। होर्मुज, है ना? ये भी क्या है? जलडमरू जिसको बोलते हैं।
जलडमरू मतलब क्या होता है? एक तरफ पानी है, एक तरफ पानी, इसको कनेक्ट करने वाला एरिया को क्या बोलते हैं? जलडमरू बोलते हैं। तो याद रखिएगा, ठीक है? और होर्मुज़ में भी देखिए यहाँ पे, ये होर्मुज़ याद रखिएगा और ये आप रेड सी याद रखिएगा, कहाँ गया? लाल सागर। ये दोनों का मैप में आप लोकेशन देख लीजिएगा। होर्मुज़ के आस-पास वाला जो देश है ना, उस पे ध्यान रखिएगा, लाल सागर पे ध्यान रखिएगा, ठीक है? यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है और बिहार भी पूछे। बिहार भी अब जो है ना, यूपीएससी का पैटर्न को धीरे-धीरे फॉलो कर रहा है। पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन 40 से 50% फॉलो कर रहा है, ठीक है? तो होर्मुज़ और लाल सागर को ध्यान रखिएगा और इसका इम्पैक्ट देखिए, भारत पे क्या इम्पैक्ट है? भारत को क्यों टेंशन है? भारत चाहता है पता है क्या है? कि जो इज़राइल और ईरान के बीच में जो टेंशन है ना, जल्द से समाप्त हो जाए। ऐसा भारत क्यों चाहता है? क्योंकि भारत का अपना हित है। क्योंकि आप देखोगे इज़राइल के साथ रक्षा समझौता को लेकर अपना मजबूती किया हुआ है भारत, उसके साथ अपने साझेदार बढ़ाया है। किसके साथ? इज़राइल के साथ। और इधर ईरान के साथ हमारा आर्थिक हित है। हम लोग तेल वगैरह इम्पोर्ट करते हैं यहाँ से, करते हैं ना? ईरान से और हमारा आर्थिक जो है यहाँ पे क्या है? संबंध है। तो इस इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भारत बोला कि जल्द से जल्द टेंशन को खत्म किया जाए, ठीक है? भारत यहाँ पे शांति चाहता है। भारत युद्ध को यहाँ पे किसी भी सूरत में भारत युद्ध को बर्दाश्त नहीं करेगा, ओके? चलिए, तो भारत को ये टेंशन हो गया, भारत की चिंता है, इसलिए यहाँ पे भारत का जो है अपना चिंता को दिखाया गया। क्योंकि हम लोग देखिए भारत का ब्यूरोक्रेट बनेंगे ना, भारत का दृष्टिकोण ध्यान रखेंगे हम। लेकिन आप देखोगे ग्लोबल में, यहाँ पर तेल का कीमत बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि होर्मुज़ और लाल सागर से बहुत सारा एक्टिविटी होता है तेल को लेकर। तो वहाँ पे अगर डिस्टर्बेंस होगा, तो तेल का आवाजाही भी दिक्कत होगा, फिर प्राइस बढ़ेगा, तो यहाँ पे महँगाई भी देखने को मिलेगा। तो ये जो है ना, इसका इम्पैक्ट सिर्फ भारत में या आप देखोगे रीजनल में नहीं रहेगा, पूरा वैश्विक कम्युनिटी इसको फेस करेगा, ठीक है? यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। और आप क्या सोच रहे हैं कि अमेरिका इसमें कूद गया तो अमेरिका पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा? अब देखोगे, जो अमेरिका का जो वहाँ पे पॉलिटिक्स है, तो वहाँ पे विपक्ष के लोग हैं, जैसे कि डेमोक्रेटिक पार्टी वाले लोग, अब वहाँ पे ट्रम्प के खिलाफ हो गए हैं। क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जो हमला कर रहे हो इस पे, ईरान पे, आपने हमें बताया? आपने हमें इन्फॉर्म किया? नहीं किया। तो वहाँ पे आगे हम लोग डिटेलिंग करेंगे, चलिए। ये देखिए हमारे रूस के जो है राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, याद रखिएगा और इनका पार्टी भी याद रख लीजिएगा, किस पार्टी से जुड़े हैं, ठीक है? क्योंकि अब क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है। प्रमुख तो सबको पता है कि व्लादिमीर पुतिन, आपको भी पता है, हमें भी पता है। लेकिन किस पार्टी से जुड़े हुए हैं ना, ये बहुत कम लोगों को पता है। और आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछ रहा है। तो हमने इस आर्टिकल को क्यों इम्पोर्टेंट समझा? इसलिए समझा ना, क्योंकि अभी आपने देखा इन्होंने कहा ना, यूक्रेन जो है ना हमारा ही है। यूक्रेन जो देश है ना, वो रूस का ही है। तो जो यहाँ पे देख रहे हैं ना, सुमी जो एरिया है ना, ये यूक्रेन में है और रूस बोला है कि हम इस पे जल्दी ही कब्जा कर लेंगे, ठीक है? ये क्रीमिया याद रखिएगा, लुहांस्क याद रखिएगा और डोनेट्स्क याद रखिएगा, जापोरिजिया याद रखिए, खेरसन रख दिएगा। आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि अभी हाल ही में जो क्रीमिया, लुहांस्क, डोनेट्स्क, जापोरिया, खेरसन क्षेत्र चर्चा में रहा था ना, किस देश से जुड़ा हुआ है? तो आपको बता दें, यूक्रेन से जुड़ा हुआ है, ठीक है? जब यूक्रेन पढ़ रहे हैं तो रशिया का भी याद रखिए, जैसे रशिया का कर्क, बाइंस्क और बेलगोरोद, ठीक है? ये तीनों क्षेत्र आप याद रखेंगे, यही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछेगा इस आर्टिकल से तो यहीं से पूछेगा आपसे। ये हमारे प्रधानमंत्री जी, अभी न्यूज़ में क्यों आ गए हैं? न्यूज़ में तो हमेशा ही रहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री है, कोई छोटा-मोटा देश तो है नहीं भारत। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है, फर्स्ट पॉपुलेशन वाला देश है। भारत ग्लोबल साउथ का जो है लीडर है। बहुत कुछ है भारत के बारे में, अभी बताएँगे तो पूरा का पूरा वीडियो इसी पे चला जाएगा। लेकिन हम लोग इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या देखेंगे? अभी G7 जो समिट हुआ, भारत को जो इनवाइट किया गया कनाडा के द्वारा, ठीक है? तो कनाडा के जो प्रधानमंत्री है ना, उनका पार्टी को आप ध्यान रखेंगे, किस पार्टी से जुड़े हैं? आई थिंक मुझे लगता है कि लिबरल पार्टी से जुड़े वो, है ना? लिबरल पार्टी से ही जुड़े हैं या डेमोक्रेटिक पार्टी से, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये है ना कि भारत जो है ना अ, उस मुद्दे को उठाया है, क्योंकि अभी आपने देखा भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया, आतंकवाद को लेकर, ठीक? पूरा दुनिया जान रहा है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सपोर्टर है। पाकिस्तान में, है ना, आतंकवाद का मैन्युफैक्चरिंग होता है, आतंकवाद का सर्विसिंग होता है, आतंकवाद को लेकर वहाँ पे खेती होता है, सबको जानता है, ठीक है? वहाँ पे आतंकवाद ही पूरा का पूरा इकोनॉमी चल रहा है। फिर भी वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सब तमाम जो बहुपक्षीय संस्थाएँ हैं ना, फिर भी फंड क्यों दे दिया? यही क्वेश्चन जो है ना उठाए हमारे प्रधानमंत्री जी इस मंच पे कि दोहरा नीति बंद कीजिए आप लोग। ये जो आप लोग वेस्टर्न कंट्री वाले और यूरोपियन कंट्री वाले और अमेरिका वाले जो है ना,
तो आप लोग बोलते हैं कि हम आतंकवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको पता है कि पाकिस्तान यही काम करता है, फिर भी आपने जो है ना इसको फंड दिलवाया। बंद कीजिए ये सब, क्योंकि इतिहास इस चीज़ को याद रखेगा, आपकी दोहरी नीति को याद रखेगा। यही मुद्दा पूरा का पूरा उठाया हुआ है, ठीक है? तो G7 का जो इस बार सम्मेलन हुआ, भारत के लिए किस मायने में इम्पोर्टेंट है, उस पे टिप्पणी करें, मेंस में क्वेश्चन पूछेगा, तो यही सब चीज़ आपको लिखना है, कि भारत ने अपना कंसर्न वहाँ पे रखा। भारत ने आतंकवाद को लेकर जो है यहाँ पे अपनी बातें रखी। ग्लोबल साउथ के बातों को यहाँ पे रखा भारत ने। भारत ने अपनी बातें रखी यहाँ पे, ठीक है? ये सब चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा का पूरा आर्टिकल। तो पढ़ना चाहिए आपको, इम्पोर्टेंट है। G7 में कितने मेंबर हैं आपको पता ही है, रशिया इससे बाहर निकल गया ये भी आपको पता ही है। तो ये तमाम फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे। अभी आप ये देख रहे हैं ना गर्ल्स को, 19 ईयर की है, इनका नाम है दिव्या देशमुख। आपको बता दें क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछेगा, कि दिव्या देशमुख चर्चा में रही थी, वो किस फील्ड से जुड़े हैं? तो आपको बता दें ये शतरंज खेलती है। क्या खेलती है? शतरंज खेलती है। तो शतरंज तो बहुत लोग खेलते हैं, आखिर ये न्यूज़ में क्यों आ गई? क्योंकि इसने चाइना की जो सुप्रीम प्लेयर है ना, जो नंबर 1 प्लेयर थी, उसको हरा दी। का नाम याद रखिएगा, ये वाला। चाइनीज़ की प्लेयर का नाम है हो याहुआन। देखिए चाइनीज़ नाम है, थोड़ा हम लोग को प्रोनंसिएशन करने में भी प्रॉब्लम होता है, ठीक है? वो और चाइनीज़ वाले लोग को भी इंडियन नेम जो है ना, जैसे काजल हो गया, महिमा हो गया, अमर हो गया, तो ये सब नाम को प्रोनंसिएशन करने में उनको प्रॉब्लम होता होगा, हम लोग को होता है, ठीक है? हो याफिन, इस नाम को आप याद रखेंगे, ठीक है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा, क्योंकि स्पोर्ट्स से लेकर जो है ना, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 2 से 3 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देखने को मिलता है। एक तो वो वाला जो यूएस ओपन होता है, विंबलडन होता है, फ्रेंच होता है, ध्यान में रखिएगा। फिर आप वहाँ पे क्रिकेट वाला याद में रखिएगा। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे देखिए, ईरान और भारत, अरब देश, अमेरिका, इस सारे का रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात किया गया कि जो यहाँ पर टेंशन चल रहा है इज़राइल और ईरान के बीच में, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा? भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ईरान पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? और अमेरिका पे क्या प्रभाव पड़ेगा? पूरा का पूरा यहाँ पे दृष्टिकोण दिया हुआ है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा भारत को लेकर, कि भारत पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आप याद रखिएगा कि ग्लोबल, ग्लोबल को क्या बोलते हैं? विश्व, है ना? विश्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा? उसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि इज़राइल और ईरान के बीच में टेंशन इसलिए हो गया क्योंकि इज़राइल जो है ना, किसी भी सूरत में ये नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु शक्ति आ जाए। क्योंकि उसको डर है इज़राइल को कि ये कहीं परमाणु शक्ति संपन्न हो गया ना, तो हम पे ही यूज़ करेगा। ठीक है? इस कारण से डर बना हुआ था और इज़राइल ने ईरान पे हमला किया था। और आपको पता है ना, साइंस करके एक योजना चला था और उस ऑपरेशन का नाम दिया गया था। मैंने डिस्कस किया था ना इसपे? ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको बता दें यहाँ पे कि ये जो लड़ाई है, ये ना केवल अमेरिका, ईरान, पूरा दुनिया इस पे जो है यहाँ पे संकट में झेलेगा इसको। जैसे कि व्यापार जो मार्ग है, वो डिस्टर्बेंस होगा, जो वैश्विक ऊर्जा है, तेल को लेकर उसको टेंशन होगा, सबके दाम बढ़ेंगे, प्राइस इन्फ्लेशन होगा यहाँ पे, ये सब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख लीजिए, हाँ, भारत क्यों नहीं चाहता कि ये लड़ाई हो? भारत इसको चाहता है कि जल्द से जल्द कूटनीतिक तरीके से जो भी तरीके हों, सॉर्ट आउट किया जाए। क्योंकि भारत इज़राइल के साथ रक्षा समझौता किया हुआ है, भारत ईरान के साथ आर्थिक समझौता किया हुआ है। इस कारण से जो है ना यहाँ पे ध्यान रखिएगा। चाबहार बंदरगाह भी याद रखिएगा आप, ईरान वाला, है ना? ये भी फैक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। और आपको ये बता दें कि ईरान में या आप कह लो अरब कंट्री या वेस्टर्न एशिया कह लो, तो वहाँ पे भारत के लोग भी रहते हैं ना, आपने देखा ऑपरेशन सिंधु, तो ईरान से, इज़राइल से अपने नागरिकों को भारत लेके आ रहा है। ना केवल अपने भारतीयों को बल्कि श्रीलंका के भी नागरिक को, नेपाल के भी, भूटान को भी, क्योंकि भारत क्या बोलता है कि सबसे पहले हम अपने पड़ोसियों का हेल्प करेंगे। भारत वसुधैव कुटुंबकम को, प्रिंसिपल को मानता है और उसको फॉलो करता है और पूरा विश्व कम्युनिटी से अपील करता है कि आप इस कॉन्सेप्ट को मानें। लेकिन वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन, अमेरिका जैसे देश जो है ना, अपना हित को पहले देखता है। भारत कभी नहीं चाहता है कि पूरा वैश्विक जो कम्युनिटी है टूटे। चलिए, ये सब तो अच्छी-अच्छी बात को ध्यान रखिएगा, मेंस में यही सब लिखना होता है। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे, क्या बात करेंगे यहाँ पे? हाँ, तो आपको बता दिए ना भारत युद्ध क्या था ये वाला, 90 लाख 90 लाख जो है ना, वो उस एरिया में रहते हैं वेस्टर्न एशिया में। व्यापार, ठीक है, रेमिटेंस, ये सब चीज़ भारत को मिलता है वहाँ से। और हाँ, इज़राइल के लोग क्या चाहते हैं? इज़राइल कुछ चाहते हैं ना कि जो इज़राइल ने हमला किया परमाणु पे, वो सही किया, जायज़ है। ठीक है? यहाँ पे देख लीजिए, भारत के को चिंता इसलिए है ना क्योंकि भारत मध्य एशिया से अपने तेल इम्पोर्ट का, जैसे भारत को 100% तेल चाहिए ना, 70% जो तेल है ना, भारत इम्पोर्ट करके पूरा करता है।
उसको यहाँ पे दिक्कत आ सकता है। भारत पहले ही जो है यहाँ पे इन्फ्लेशन मतलब महँगाई से जूझ रहा है, पॉपुलेशन से जूझ रहा है। भारत को डेवलप कंट्री बनना है, तो उसको तेल चाहिए, ऊर्जा चाहिए और ऐसे में अगर इस तरह की टेंशन अगर भारत देखेगा, तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है? पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा हुआ, आप लोग पढ़िएगा प्लीज़। ये क्या है? कल चुनने का समय सीमा सितंबर तक बढ़ाई गई। कुल मिलाकर ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता था ना, तो आपको सैलरी मिलता था, जो वेतन बोलते हैं, मूल वेतन का 50% आपको पेंशन में मिलता था। एनपीएस में क्या होता है कि आपको यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना पड़ता है ना, न्यू पेंशन स्कीम में। बस इतने ही चीज़ें लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना बिहार वाला भी एग्ज़ाम हुआ था बिजली वाला, शायद बीएसपीएसएल करके कुछ एग्ज़ाम का था, उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया। यूक्रेन के जो प्रधानमंत्री है, क्या नाम है उनका? स्टारमर, ये किस पार्टी से जुड़े हुए हैं? तो ये पार्टी जुड़े हुए हैं लेबर पार्टी से लेबर पार्टी से। ऐसा करके बिहार फैक्ट पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? देखिए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, माफ कीजिएगा, यूएनओ ना, संयुक्त राष्ट्र ऑर्गेनाइजेशन, यूएनओ, ठीक है? तो अब ये चाहता है ना, यूएनओ, ये भी चाह रहा है कि शांति स्थापित हो जाए, लेकिन आपको पता है ना, यूएनओ में वेस्टर्न कंट्री, यूरोपियन कंट्री का दबदबा रहता है, ओके? वो लोग जैसा चाहता है वैसे ही करता है यूएनओ। भारत ने भी देखा, ठीक है? क्योंकि पाकिस्तान पता है ना आतंकवाद को सपोर्ट करता है, फिर भी उसको अध्यक्ष बना दे रहा है वहाँ पे, उपाध्यक्ष बना दे रहा है, फंड दिलवा दे रहा है, वैश्विक कम्युनिटी से वहाँ पे सिम्पैथी दिलवा दे रहा है। तो भारत ने बोला ना, बहुपक्षीय जो संस्था है ना, वो सुधार करो पहले अपने आप में। तुम लोग डिज़र्व नहीं कर रहे हो अब, काहे कि तुम लोग का दोहरा नीति है। मान लीजिए भारत को लोन चाहिए होगा ना, तो भारत से बहुत खतरनाक वाला शर्त जो है ना मनवाएगा और यहाँ पे पाकिस्तान को बिना शर्त के ही लोन दे दे रहा है। पूरा फंड प्रोवाइड कर दे रहा है। ये सब दोहरा नीति नहीं चलेगा अब यहाँ पे। भारत इसको जानता है और आपने देखा होगा जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, वो भी बार-बार बताते हैं कि ये जो यूरोपियन कंट्री है ना, ये लोग पूरा विश्व से चाहेगा कि डेमोक्रेसी को फॉलो करे, लेकिन जब बात अपने देश में आएगी ना, तो डेमोक्रेसी को नहीं मानता है। ओके? ये पूरा कम्युनिटी से आता है कि आतंकवाद को खत्म करना चाहिए, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो चुप्पी साध लेते हैं। तो भारत अब हर मंच पे जो है ना, तो सपोर्ट करता है आतंकवाद का, चाहे कोई भी देश हो, अमेरिका हो, चाइना हो, अदर देश हो, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे किसी का, ठीक है? लेकिन भारत ने हर मुद्दे को उठाया है। अब यहाँ पे है इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पार्टी भी याद रखिएगा किस पार्टी से बिलॉन्ग करते हैं। यही सब फैक्ट आपसे पूछ लेगा एग्ज़ाम में और कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे। ठीक है? हाँ, ये वाला याद रखिएगा। यूएनओ का प्रमुख है ना एंटोनियो गुतरेस, ये किस देश से बिलॉन्ग करते हैं? पुर्तगाल से। ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट को हाइलाइट कर दिया। ईरान की जो सेना प्रमुख है, अमीर हतामी, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ईरान के सेना प्रमुख है ना, कौन है? क्योंकि पिछले बार जो हुआ था 670 वाला बीपीएससी, उसमें पूछ दिया, कुवैत का प्रमुख कौन है? तो आपसे ईरान का भी पूछ लेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब देख लीजिए ये जो है ना डोनाल्ड ट्रम्प है और इन्हीं के जो अपोजिशन पार्टी है, वो लोग इसके खिलाफ हो गए। क्यों खिलाफ हो गए? क्योंकि आप जब हमला कर रहे हो ईरान पे, तो हमें बता क्यों नहीं रहे हो? ठीक है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा गैंग गैंग ऑफ एट खबरों में रहा था। किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? अमेरिका से जुड़ा हुआ है, ठीक है? गैंग ऑफ एट याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा। साथ ही आपको बता दें कि हमारे लोकसभा का स्पीकर है ना, लोकसभा का स्पीकर कौन है? ओम बिरला। उसी प्रकार अमेरिका के जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, उसके स्पीकर का नाम याद रखिएगा, माइक जॉनसन, क्योंकि इन्होंने इस मुद्दे को उठाया है। ये हो गया। फिर यहाँ पे बात करेंगे, आपसे पूछेगा वार पावर एक्ट, अभी खबरों में रहा था, किस देश से जुड़ा हुआ है? अमेरिका से जुड़ा हुआ है, मतलब फैक्ट को, ठीक है? चलिए। फिर वियतनाम युद्ध कब हुआ था? ये भी याद रखिएगा। क्यों? कि 1955 में और 75 तक जो है ना वियतनाम युद्ध चल रहा था और वार पावर्स एक्ट जो है ना उसी समय इसको पारित किया गया था अमेरिका में। इस कारण से स्टेटमेंट बना के आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इस बार टफ करने वाला है। सीट का संख्या मुझे लगता है कि 1298 के आसपास हुआ है इस बार यूपीएससी में। फिर बात करेंगे यहाँ पे वैश्विक तापमान में वृद्धि। अभी जो ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है ना, उससे क्या हो रहा है, जो बादल है ना, जो कि सनलाइट से जो रे आ रहा था, तो रिफ्लेक्ट करने का काम करता है बादल। लेकिन जो डेंस वाला जो बादल है ना, उसकी संख्या घट रहा है। इससे क्या हो रहा है, सन का लाइट है, वो डायरेक्ट पृथ्वी पे आ रहा है, पृथ्वी उसको ऑब्जर्व कर रहा है, पृथ्वी गर्म हो रहा है और ये बादल तहस-नहस हो जा रहे हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये क्या है? हाँ, आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन सिंधु जो खबरों में रहा इसको कौन ऑपरेट किया? विदेश मंत्रालय। तो वहाँ पे गृह मंत्रालय ऑप्शन दे देगा, ध्यान रखिएगा।
और जिस जहाज का यूज किया ना भारत ने, C-17, वायुसेना का जहाज है C-17, इसको भी याद रखेंगे आप। अभी आपको बता दें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है ना, का रिपोर्ट है, तो निकालता कौन है? संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, याद रखिएगा। भारत की रैंकिंग पता है किस पर कितना है? 99। ठीक है, 2025 में आपसे पूछेगा तो कितना रैंकिंग है? 99। 2024 में कितना था? 2024 में था आपका, कहाँ गया यहाँ पे, 109। ठीक है, ये दोनों फैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें यहाँ पे, हाँ, S&P, स्टैंडर्ड एंड पुअर्स करके जो एक संस्था है, तो रेटिंग एजेंसी है, तो भारत का जीडीपी जो है ना, ग्रोथ बताया है 6.5 रहने का अनुमान है। तो S&P वाला पूछ सकता है, क्योंकि पिछले बार क्रिजिल जो रिपोर्ट निकाला था ना, उसके बारे में बीपीएससी ने पूछा था, तो हो सके इस बार S&P का पूछ ले। हमारे गृह मंत्री है, और इन्होंने कहा कि तानाशाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये बात कर रहे हैं इमरजेंसी का समय 1975 में, जब जो उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उस उन्होंने सत्ता पाने के लिए किस तरह लोगों के फंडामेंटल राइट को तहस-नहस किया, किस तरह लोकतंत्र के मूल्यों को खत्म किया, उसी के बारे में ये आर्टिकल लिखा हुआ है। 25 जून याद रखिएगा, इस दिन जो है ना इमरजेंसी लगा था भारत में, और आज जो है ना 50 साल हो गए हैं, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ये क्या है? आपातकाल से सीखना सबक है। कुल मिलाकर आपको जो इमरजेंसी के बारे में आर्टिकल लिखा हुआ है, ये क्या सीखना चाहिए, यही लिखा हुआ है। आपको पता है ना, सुप्रीम कोर्ट ने भी इंदिरा गांधी के फैसले को सही ठहराया था। उन्होंने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट नाम का कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करता है इमरजेंसी के समय में। तो इस चीज़ को लेकर भी जो है हमारे वाइस प्रेसिडेंट जो वर्तमान में हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आलोचना किया है। ठीक है? तो पूरा का पूरा आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार में महिलाओं के सुधार के लिए या उनको सशक्त करने के लिए कौन-कौन सा स्कीम बिहार ने चलाया है, उसके बारे में टिप्पणी करें। टिप्पणी कैसे कीजिएगा? आपको पढ़ना होगा पहले उसके लिए। पूरा का पूरा यहाँ पे आर्टिकल इम्पोर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा यहाँ पे। देखिए, गरीब महिलाओं के लिए ना अब हर पंचायत में एक विवाह भवन बनेगा। देखिए, विवाह भवन पहला हो गया। दूसरा क्या है? महिलाओं को जो पहले ₹400 वृद्धा पेंशन मिलता था ना, अब उनको ₹1100 मिलेगा। ये भी महिलाओं का स्टेप है। थर्ड क्या है? कैंटीन में जो भोजन मिलता था ₹40 में, अब उसको ₹20 कर दिया गया महिलाओं के लिए। ये भी याद रखिएगा। साथ ही आपको बता दें, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना महिलाओं के लिए है। शिविका दीदी, ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ना अभी आपका, हाँ, बिहार वाला में भी पूछ लिया था। अभी बताया था ना, बिहार का जो बिजली का बीएसपीसीएल करके कुछ एग्ज़ाम होता है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि वर्ल्ड बैंक ने बिहार की किस स्कीम को, या नहीं, भारत की किस स्कीम को जो है ना सराहा है। ठीक है? ये वाला फैक्ट यहाँ पे लिखा हुआ था, वर्ल्ड बैंक ने। और आपसे आपको बता दें, इस बार बीपीएससी में ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, लिख लीजिएगा। किसी न किसी तरीके से पूछेगा आपसे। ग्लोबल लेवल पे अगर बिहार को कामों को सराहा जाता है ना, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं पूछा, वो अलग बात है, लेकिन इम्पोर्टेंट में आगे आइए। ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर एफएम, इन्होंने कहा, देखिए अभी आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, भारत जो है ना 4 देश या उससे अधिक देशों के साथ क्या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है? ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो आपको स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? सही है। क्योंकि भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, 4 देश वाला जो यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है ना, उसके साथ जो है ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पे भारत ट्रेड नेट, ये क्या है? तो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि भारत ट्रेड नेट है ना, किस स्कीम से जुड़ा हुआ, किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ? तो भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि मखाना को हमको एक्सपोर्ट करना है अब, ठीक है? इसके लिए ये योजना इम्पोर्टेंट हो जाएगा। क्या है? जापान ने अपने क्षेत्र में पहली बार, हाँ, जापान जो है ना पहली बार मिसाइल का परीक्षण किया, तो ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट हो जाएगा। लोगों को पता होगा कि जापान तो बहुत विकसित देश है, तो वो तो पहले ही कर लिया होगा। लेकिन आपको बता दें, परमाणु परीक्षण मतलब मिसाइल का परीक्षण पहली बार क्या है? ये क्वेश्चन वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फैक्ट को याद रखिएगा। ठीक है? हाँ। अभी एएसओ का एग्ज़ाम है, एफएओ का एग्ज़ाम है, सीसी 71, बीएसओ, एईडीओ, कोई भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि पेड ग्रुप से जुड़े, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर लिख देता हूँ, 9430357042। अगर आप एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं ना, ये पीडीएफ आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। मैंने कोर्स लॉन्च कर दिया, अभी तक 4 ही क्लास हुआ है, तो कुछ दिनों से हमारे पास समय का थोड़ा-सा अभाव चल रहा था। लेकिन अब जो है ना, आज कल से रेगुलर चलेगा, और हमारा मेंस का भी पेड कोर्स चल रहा है, ठीक है?
उसमें कुछ लोग ही अभी एनरोलमेंट हुए हैं क्योंकि लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है कि ये हमारे लिए सही होगा कि नहीं होगा। देखिए, बहुत नॉमिनल फी रखा गया है, तो आप लोग रिस्क ले सकते हैं, ठीक है? ये 1000-500 आपके कोई बड़ा चीज़ नहीं होगा, ना हमारे लिए ना आपके लिए। लेकिन हाँ, बस उसको हाँ, आपके लिए ऑथेंटिसिटी रहेगा, आपको वो फ़ायदेमंद ही रखेगा, ठीक है? तो अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये मैप है, यहाँ पे कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जैसे कि अपना झारखंड से बिलॉन्ग करता है, बिहार से बिलॉन्ग नहीं करता, याद रखिए। ये क्वेश्चन पूछता है कि बिहार से बिलॉन्ग करता है, नहीं करता। ये क्वेश्चन आपका 70 में पूछ लिया था। फिर यहाँ पर देख लीजिए कैस्पियन सी जो है ना किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, रशिया, अज़रबैजान। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिटेरियन सी के साथ कौन-कौन सा देश जो है सीमा साझा करता है? टर्की, सीरिया, इजिप्ट। ये भी याद रखेंगे आप। इज़राइल अभी न्यूज़ में चल रहा है, तो इजिप्ट के साथ जॉर्डन, सीरिया, लेबनान के साथ सीमा साझा कर रहा है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ, चाइना के साथ, सबके साथ सीमा साझा करता है, ये याद रखेंगे आप। ग्रासलैंड वाला भी याद रखेंगे आप, इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ये ठंडा वाला जो है ना लेब्राडोर, ग्रीनलैंड, कैलिफोर्निया, कनारी, वेस्टर्न वेनेज़ुएला, पेरू, सब ठंडा वाला पानी है, याद रखेंगे। साउथ वाला जो है ना नीलगिरी याद रखिए, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेता है। ये रॉकी, एंडीज़, हिमालय, ये भी सीरीज़ याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। इंडस इम्पोर्टेंट है, 1960 में जो हुआ था समझौता। चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज सब जो है ना इसके सहायक नदियाँ हैं। अभी असम जो है ना इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए हाँ, क्वेश्चन मिज़ोरम में कौन-सा जो है ना रहती है क्या नाम ट्राइबल? रियांग करके जो ट्राइबल है ना, वो मिज़ोरम में आपको माफ कीजिएगा त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। कहाँ गया त्रिपुरा में। ये क्वेश्चन आपके बिहार के एग्ज़ाम में अभी आया था कुछ में, पूछ लिया था ये वाला। सारे फैक्ट हम लोग है ना बीपीएससी को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं। जो लोग जुड़ना चाहते हैं जुड़िए, बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।